सो व्हाट्सअप माय फैमिली, दिस इज द फ्रेंड मोहित बैक विद अदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में आपको एक सिंगल कार का रिव्यू देने वाला हूँ। कार भी यार एक ऐसी ऑसम कार है, इतनी लग्जरियस सेडान आती है। अगर हम उसकी बात करें तो जैगुआर की सबसे लग्जरियस सेडानों में से एक है। एंड इसमें फीचर्स की बात करें, एक से बढ़ के एक आपको ऐसे बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको इस लेवल की सेडान में बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। सो गाइस, जो आज के व्लॉग में मैं आपको लग्जरियस सेडान दिखाने वाला हूँ वो आपके सामने खड़ी जैगुआर XJL। ये जैगुआर की सबसे लग्जरियस कार है। तो इसकी आज के व्लॉग में आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। बेसिकली इस सिंगल कार पर मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ जिसमें हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं जिनके साथ व्लॉग शूट करने वाला हूँ, काफ़ी भाई आप में से उन्हें जानते भी है एंड काफ़ी व्लॉग्स में आपने उन्हें देखा भी है। तो चलिए अब बुलाता हूँ उन्हें। पाजी आइए। कैसे भाई? बस बढ़िया। की हाल चाल पाजी? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया। सो ये हमारे हो गए गुरसाहिब पाजी। पाजी बढ़िया? बहुत बढ़िया भाई। सो आज पाजी ये आई थिंक हमने यार कितने टाइम बाद वीडियो बनाई, याद है हमने एक ऑटो ड्राइव से कवर की थी भाई, कम से कम भी 2 साल 2 साल हो गए होंगे इस वीडियो को। सो गाइस, काफ़ी भाई आप में से जानते ही हैं एंड आपको पता है सिंगल कार की अगर रिव्यू की बात की जाए ना तो अपने पाजी से बढ़िया सिंगल कार का रिव्यू कोई नहीं देता, और वो आप जानते ही है यार, बताने की जरूरत है नहीं यार। ये तो नहीं पाजी, वो तो है यार। देखो हमने भी यार आपकी वीडियोस देखे, हमें पता है यार अपने भाई जैसे सबसे बेस्ट रिव्यू देंगे भाई। प्यार है, फैमिली का प्यार है भाई। वो तो है पाजी। सो पाजी, आज के व्लॉग में हम ये लग्जरियस सेडान दिखाने वाले हैं। पाजी अगर हम इस गाड़ी की बात करें, आई थिंक जैगुआर की सबसे लग्जरियस सेडान में से एक आती है और फीचर्स तो यार मतलब इसमें टॉप लोडेड है। सो स्टार्ट करें पाजी फिर जी। सो गाइस, इस कार से रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर कोई मेरा भाई ये गाड़ी में इंटरेस्टेड है या परचेज करना चाहता है तो आप पाजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। पाजी इंस्टाग्राम पेज किस नाम से आपका? elitecars.in। ओके। सो मैं उसका एक चीज़ और बता दूं, हम ऑटो ड्राइव से गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी शूट कर रहे हैं। जो elitecars.in है वो ऑटो ड्राइव ही है एक तरीके से। ओके। तो लोग ये ना समझे कि हम सोशल मीडिया में elite cars को डाल रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। ओके ठीक है। तो कोई भी वो वाला कन्फ्लिक्ट नहीं है। सो बेसिकली मतलब जो कंपनी है वो ऑटो ड्राइव है Auto एंड Drive उसको मतलब उससे इंस्टाग्राम सोशल पे आता है। elite car के नाम से प्रमोट कर रहे हैं। सो मतलब एक ही ब्रांड है, मतलब दोनों है एक ना? ही ब्रांड। ओके। सो गाइस, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पाजी से कांटेक्ट कर ले। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और लग्जरियस कार की डिमांड है, आप पाजी से कांटेक्ट कर ले। अगर इन्वेंट्री में अवेलेबल होगी तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना पाजी? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए गाइस, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो पाजी पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लग्जरियस सेडान के फ्रंट से। सो पहले ये बताइए फ्रंट में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं यार? पहले तो मैं इस गाड़ी की खासियत बताना चाहता हूँ भाई। हाँ जी। ये 2010 मॉडल है। 2010 में जितनी भी इस सेगमेंट में की सेडान्स थी ना भाई, ये एरोडायनेमिक्स नहीं आते थे। ये शेप, ऐसी शेप कोई भी नहीं आती थी। बहुत नॉर्मल कार्स आती थी। इस शेप की गाड़ी आप 2010 गाड़ियाँ निकाल लोगे ना भाई, मतलब सबसे ऊपर लगती है मेरे को जैगुआर। ओके। अगर आप ग्रिल देखो, आप एरोडायनेमिक्स देखो, आप बम्पर्स देखो, मतलब फुली लोडेड है। ओके। तो पाजी अगर हम इसकी बात करते हैं जिसमें हम जैगुआर में ये लाइट्स देख रहे हैं, या प्रोजेक्टर लाइट्स हैं? ये प्रोजेक्टर लैंप्स है, जैगुआर टेक्नोलॉजी की लाइट्स हैं। हाँ जी जी। क्रोम ग्रिल जैगुआर सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को। वो पाजी सही बोल रहे एकदम। ये जितने भी मेरे भाई जो भी हैं, कोई लोग पूछते हैं भाई ये सर्कल्स क्या हैं, ये उनको मैं बताना चाहता हूँ, पार्किंग सेंसर्स हैं। ओके। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं। ये पाजी अगर हम बात करें लेंथ की इसकी, मतलब आई थिंक एस क्लास के एस क्लास लॉन्ग व्हील, इसको XJL क्यों कहते हैं हम? L जो होता है वो लॉन्ग व्हील बेस होता है। ठीक है। व्हील बेस क्या होता है? जो 2 टायर के बीच में बेस होता है ना, इसको हम व्हील बेस कहते हैं। ओके। ये लॉन्ग व्हील बेस है। ये जितनी भी टॉप सेडान्स आती है ना, सारी लॉन्ग व्हील बेस आती है। S क्लास, 7 सीरीज, XJL, 8। ओके। यस। तो पाजी अगर हम इसके अब अलॉयस पे आते हैं, पहले तो अलॉयस की लुक्स भी काफ़ी बढ़िया है। एंड जिसमें अलॉयस हमें देखने को मिलता है, कितने इंचेस के अलॉयस होंगे? 19 इंच 19 एल्यूमिनियम अलॉयस हैं। प्लस यहाँ पे गाइस देखिए आपको जैगुआर की ब्रांडिंग मिलती है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये कीलेस एंट्री के साथ, ये कीलेस एंट्री है। ओके। मेरी जेब में चाबी पड़ी है, लॉक हो गया। हमारे पास चाबी नहीं पड़ी, हमारे जेब में पड़ी है। ओके ठीक है। तो अब गाइस आपको दिखाऊँ एक बार इसकी बैक प्रोफाइल। पाजी लिटरली एक बात बोलना चाहूँगा, इसकी मतलब बैक प्रोफाइल भी है ना, मतलब यार इतनी औसम लगती है ना S क्लास की लगती है, ना A8 की, ना 7 सीरीज की। इसकी जो बैक प्रोफाइल की लुक है ना, मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग में ना यही बात कही थी कि 2010 में इस शेप की गाड़ी कोई भी नहीं आती थी। बहुत परफेक्ट कार है। इस गाड़ी में कई लोग क्या करते हैं, जो टॉप सेडान लेते हैं ना, वो लग्जरी देखते हैं, वो देखते हैं कि हम कंफर्ट कितना है गाड़ी में। इस गाड़ी में कंफर्ट भी है, रोड प्रेजेंस भी है, और आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो। इस गाड़ी का पंच ऐसा है, क्योंकि जो S क्लास वगैरह लेते हैं वो पीछे बैठने के लिए लेते हैं, सही बात बोल रहे हो, कंफर्टेबल, बट आप इस गाड़ी को खुद भी ड्राइव कर सकते हो। लेकिन पाजी हम बात करते हैं जितनी भी लग्जरियस सेडान्स आती है जो सबके टॉप क्लास में आती है, लाइक S क्लास,
ज़्यादातर सारी शॉफर ड्रिवन कार होती है। Yes, yes. लेकिन इसको जो ड्राइविंग प्लेजर है ना, वो चलाने का एक अलग ही मजा है बहुत, भाजी। बहुत। इवन अभी भाई ने तुम्हारे चलाई है, मतलब मजा आ गया चला के। और 5 लीटर है ये, तो हाँ। अलग ही फिर। पहले मैं बता दूं, ये पेट्रोल वेरिएंट की, पेट्रोल वर्जन की टॉप वेरिएंट कार है 5 लीटर। इसकी जो BHP है वो 395 BHP है। तो आप सोच सकते हो क्या पंच होगा इस कार का। आपने चला लिया यार, मज़ा तो आता है, फिर आपको पता ही है। तो गाइस बैक प्रोफाइल आपको दिखा दी। अब एक बार आपको इसका बूट स्पेस दिखाते हैं भाजी। बूट स्पेस देखिए कहाँ से इसको ओपन होता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट। ओके, चाबी से ही खुलता है होल्ड करके, और बटन से बंद होता है। एंड आई थिंक भाजी अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बूट स्पेस दिखाया, आई थिंक 200-300 लीटर होगा। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कम से 500 कम 500 प्लस इजीली होगा 500 Easily. लीटर। ओके, एंड गाइस नीचे देखिए आपको मिलते हैं इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट। मतलब पाजी ये आई थिंक मेरे हिसाब से एक ऐसी गाड़ी है, मतलब इसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। कोई नहीं निकाल सकता। क्यों, सही बोल रहे हैं ना भाजी? एक और चीज़ आपको इसकी बेनिफिट दिखाता हूँ। बोवर एंड विल्किंस। एंड आई थिंक पाजी जितने भी हमारे जैगुआर के मॉडल्स आते हैं, चाहे हम कोई XF ले, XJ ले, XC ले, आई थिंक सब में जैगुआर में बोवर एंड विल्किंस ही मिलते हैं। टॉप मॉडल में मेरिडियन आता है। अब टॉप मॉडल किसी में मेरिडियन आता है, किसी में बोवर एंड विल्किंस आता है। बेसिकली मतलब जैगुआर की गाड़ी में आपको मेरिडियन एंड बोवर एंड विल्किंस ही मिलते हैं। यस। ओके, तो गाइस यहाँ से भी एक बार साइड प्रोफाइल देखिए गाड़ी की। एक बार आप गाड़ी का एरोडायनामिक्स देखिए। ये देखिए एरोडायनामिक्स लुक देखिए एक बार इसकी आप। सो गाइस पाजी ने अब आपको इसकी पूरी एरोडायनामिक्स लुक भी दिखा दी, लेकिन पाजी काफ़ी मतलब लुक्स के मामले में इसको 10 आउट ऑफ 10 है इस गाड़ी फिर का। से सिल्वर बैजिंग है, यहाँ पे क्रोम बैजिंग है जैगुआर की। तो गाइस बाहर की हमने आपको सारी फ्रंट प्रोफाइल दिखा दी। एंड सबसे मेन पाजी हमने भाई को सनरूफ के बारे में बताया। पैनारोमिक सनरूफ भाई, अंदर से मजा आता है, बाहर से नहीं है मजा। ना, चलो अंदर बैठ के दिखाते हैं। चलिए गाइस अब आपको अंदर दिखाते हैं आइए। सो गाइस एट अ टाइम अब हम आ चुके हैं जैगुआर XJL के अंदर। सबसे पहले इधर फ्रंट लुक की एक बार आप इंटीरियर की लुक देखिए। ये पियानो शेप में आता है भाई इसका डैशबोर्ड। आप अगर इसकी सर्कल देखोगे यार, एंड आई थिंक पाजी किसी भी लग्जरियस सेडान में ऐसा नहीं आता डैशबोर्ड, है ना? जैगुआर अल्टीमेट है भाई। वो तो है पाजी। सो गाइस आपको एक बार डैशबोर्ड की लुक तो दिखा दी। पाजी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग पाजी काफी बढ़िया है। कॉल कंट्रोल्स स्टीयरिंग में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोपिक और इलेक्ट्रॉनिक टिल्ट है। ओके, मतलब आपको जितना हाइट के हिसाब से अपने एडजस्ट करना है, जैसे आप चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक है, मैनुअली नहीं है। ओके, पैडल शिफ्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप बटन। सबसे प्यारी चीज गाड़ी की लगती है मेरे को क्लॉक, जो इसकी लुक बहुत ही एनहांस करती है। एंड पाजी जो इसके जो ये भी है, इसकी भी लुक्स काफी बढ़िया है। अगर हम बात करें पाजी, आई थिंक जो एरोप्लेन के जो वो होते हैं साइड में रोटरी वो होते हैं ब्लेड्स, उसकी तरह लग रहे हैं। इस गाड़ी में जो बेनिफिट है ना, जो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, सबसे बड़ी बात इसमें कॉनियाक इंटीरियर है। आपने देखा होगा जैगुआर में बेज इंटीरियर, आपने ज्यादा जितनी भी सेडान्स आती हैं लग्जरी सेडान, ज्यादातर आपने बेज इंटीरियर देखा होगा। इसमें कॉनियाक इंटीरियर है, टैन इंटीरियर कहते हैं इसको, कॉनियाक। ओके, ठीक है, ये बेनिफिट है। ओके, सो पाजी अगर हम बात करते हैं, जो हम अपने सामने डायल देख रहे हैं, बेसिकली ये पूरा का डिजिटल है। ओके, सो इसमें आप जैसे इसकी स्पीड बढ़ाओगे ना, अब जैसे वहाँ पे नीडल है, तो वो जो है वो हाईलाइट हो रहा है, 20 हाईलाइट हो रहा है। देखो ओके, जैसे आपका नीडल ऊपर होगा, वो स्पीड ब्राइट होती रहेगी। बहुत अच्छा फीचर लगता है मेरे को इसका। ओके, तो पाजी बेसिकली बात करें इसमें हमें और क्या क्या इसमें फीचर्स मतलब दिखाता ही है। इस गाड़ी में सारे जो सेंसर्स होते हैं, जो अगर आपका दरवाजा वगैरह खुला है, सब कुछ यहीं पे आ जाएगा भाई। जो आपका अगर कूलेंट लेवल लो है, कुछ भी लो है, आपको यही सब कुछ दिखेगा। सो बेसिकली मतलब ये बोल सकते हैं, मतलब पूरी स्क्रीन जो है मतलब पूरी कार को कंट्रोल करती है। सारे फीचर हमें यहाँ पे डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। कोई माल फंक्शन, कोई फीचर, कोई सेंसर, बेल्ट का सब कुछ आपको मीटर में दिखेगा। इवन अगर आपका टायर प्रेशर भी लो रहा है तो गाइस यहाँ पे आपको उसकी वो इंडिकेशन मिल जाएगी। ये मैं आपको रेफ करके दिखाता हूँ। लाइक ये देखिए जो इसका ये है, आप देखें भाजी फील तो ऐसे है लाइक हम सुपर का ड्राइव कर रहे हैं यार। एग्जॉस्ट साउंड तो अंदर ही फील हो रही है यार। बिल्कुल गाइस एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूँ, अगर आपको आवाज आए तो सुनिए। अब इसका एग्जॉस्ट ऐसा क्यों भाई, ये 5 लीटर है। हाँ जी, और 8 सिलेंडर्स हैं। 8 सिलेंडर बेसिकली V8 हो गया फिर ये, जो प्रोड्यूस करता है 395 bhp। इस गाड़ी में टच स्क्रीन आती है, वैले फंक्शन आता है, एंड मसाजर्स वगैरह आते हैं। बहुत फीचर्स हैं भाई, अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो शायद पूरे 1 घंटे से ज्यादा की बन जाएगी बाजी वीडियो आराम से। सो अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड बता रहे हैं और जल्दी जल्दी बता रहे हैं। क्यों बाजी? ताकि आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर दें। एंड बाजी बेसिकली हम जो बात करते हैं, जो हम सामने अपने ये देख रहे हैं, एसी का कंसोल, आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ गया। बिल्कुल। एंड यहाँ पे आपके आगे सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आ गया। अगर आप पीछे देखो तो पीछे भी है। ओके, एंड यहाँ पे गया आपका आ जाता है कप होल्डर्स आ जाते हैं यहाँ पे 2 आपके।
एंड बेसिकली आपका रोटरी बटन हो गया, फॉर एग्जांपल आपको पी फॉर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, उसके हिसाब से इसको आप वो कर सकते हैं। ये भी जैगवार और लैंड रोवर का पेटेंट है। एंड बेसिकली ये किसी और गाड़ी में नहीं देखने को मिलता है ना भाजी? अब तो भाई इंडियन ऐसी भी कंपनी हो गई है। हाँ जी सही बोल रहे हो। एंड गैस ये देखिए, इसमें आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग। सबसे बड़ा गैस ये देखिए, इसकी की देखिए, आई थिंक भाजी जो न्यू शेप की जैगवार अभी जो आ रही है फिलहाल एट द टाइम करंट शेप, उसकी ऐसी लुक्स नहीं है, इसकी मतलब की भी गैस काफी मतलब बल्कि है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जाके की चेंज हुई है, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ भाई ये की। सो गैस ये तो दिखा दिया। अब भाजी यहाँ पे आपको मिलता है थोड़ा, दिखाएं ओपन करके, ये देखिए गैस यहाँ पे आपको मिलता है थोड़ा स्पेस, बेसिकली अपना फोन वोन कुछ भी आप रख सकते हैं, ऑक्स, आईपॉड एंड आपकी यूएसबी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो गैस ये तो सारा हमने आपको इंटीरियर दिखा दिया, प्लस भाजी जो ऊपर हमारे यहाँ सर पे पैनोरामिक सनरूफ जिसके हम बात कर रहे थे, गैस ये देखिए इसकी लुक देखना। एंड पाजी काफी बड़ा सनरूफ है यार, बहुत बड़ा। पीछे का भी कर्टन, आप दोनों चीजें कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने ये कर्टन ऑन करना है तो आप इसको कर्टन को ऑन कर सकते हो, उसको बंद रख सकते हो। दोनों चीजें यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस ये देखिए ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। बस पाजी अगर हम बात करें जिस सीट्स पे हम बैठे हैं, सीट्स भी इसकी मतलब काफी कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है भाई। अभी तो हम पीछे नहीं बैठे, जो पीछे का मजा ना भाई, हाँ जी, वो आगे में फिर भी कम है। एंड गाइस ये देखिए यहाँ पे भी आपको जो आप देख रहे हैं दस, इसमें आपको डोर से भी आपको के साथ बोर एंड विल्किंस के स्पीकर्स। एंड पाजी लिटरली मतलब ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर हमें महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, ये जो यहाँ पे वुडन पैनल की फिनिशिंग आती है ना, चाहे किसी भी टाइप की हो ना, लेकिन पाजी इनकी लुक ना मतलब गाड़ी के एक लुक को ना नेक्स्ट लेवल की ब्यूटी देती है। इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात है 16 के एडजस्टेबल सीट्स हैं, आप जैसे मर्जी सीट को एडजस्ट कर सकते हो 16 तरीके से, बिल्कुल। और साथ में मेमोरी सीट्स, ठीक है, अब अपनी सीट्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड पाजी अगर हम इसमें बात करते हैं बेसिकली इसमें हमें कितने स्पीकर्स मिलते हैं, लाइक अगर पूरी गाड़ी में बात करें अराउंड अगर मैं बात करूं तो 8 स्पीकर्स मिलते हैं टोटल, एंड सेंटर ये सबवूफर को मिला के। यस ओके ठीक है। सो गाइस ये तो हमने आपको सारा फ्रंट का इंटीरियर दिखा दिया है, क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। प्लस पाजी एक बार यहाँ पे बजाय भाई को बूट से और दिखाते हैं गाइस, ये देखिए प्लस गाइस भाई को जरा हम ये दिखाते हैं स्पेस यहाँ पे, अगर आपको कुछ अपने कुछ भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट कुछ भी रखना है यहाँ पे रख सकते हैं इजीली। सो गाइस ये तो हमने सारा आपको फ्रंट का भी इंटीरियर दिखा दिया है। अब पाजी मेन असली लग्जरी तो पीछे है, हाँ, जिसके लिए गाड़ी ज्यादातर खरीदी जाती है, क्यों भाई? बिल्कुल। तो चलिए गाइस अब आपको लेकर चलते हैं बैक सीट से और दिखाते हैं आपको बैक का इंटीरियर। आइए। सो गाइस एट अ टाइम अब हम आ चुके हैं जैगवार XJL की बैक सीट पे, एंड पाजी बेसिकली ये गाड़ी बनी ही शोफर ड्रिवन गाड़ियां हैं, बिल्कुल। तो जो असली मजा है गाइस यहाँ पे बैक सीट पे बैठने का, आप कंफर्टेबल हो भाई। लेग स्पेस देखो कितनी है पाजी। अगर हम बात करते हैं अगर आराम से कोई 6 फुट से ऊपर का ही बंदा हो आराम से इजीली बैठेगा भाई। अब ये भी सीट्स आगे होंगी, ओके, लेकिन पाजी अभी नहीं भी आगे हो तभी पाजी अगर सीट बहुत ड्राइवर सीट देखो काफी पीछे हो चुकी है, मतलब जितनी हो सके पीछे है, तभी मैं पाजी आराम से बैठा हूँ, जबकि मेरी हाइट है 5'11". सो गाइस ये देखिए यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट आ गया, बहुत बढ़िया। तो पाजी पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। सो ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स मिलता है कि मैनुअल है? बिल्कुल। बाकी बताइए पाजी। वही आपका वुडन पैनल, बोर एंड विल्किंस के स्पीकर्स। आप एक बार कोनियाक इंटीरियर की भाई एनहांस लुक देखो भाई पाजी, वो तो है एक ऑसम लुक है यार। एक चीज मैं आपकी फैमिली को बताना चाहूंगा भाई, कई कस्टमर कहता है भाई 5.0 ये टॉप मॉडल है। 5.0 एक ही मॉडल, एक ही वेरिएंट आता है, ये टॉप एंड होता है, इसमें सारे फीचर होते हैं। जो डीजल में टॉप एंड आता है वो 3.0 आता है, ठीक है, उसमें ये ट्रेज वगैरह होती हैं, इसमें भी होता है, सब कुछ सेम होता है। बस इस गाड़ी में बेनिफिट क्या है, इसका इंजन बड़ा होता है, ठीक है, ये V8 होता है, बहुत BHP प्रोड्यूस करता है। 395 बहुत ही ज्यादा BHP होती है भाई, वो तो है ही। अगर हम मस्टैंग की बात करें तो मस्टैंग प्रोड्यूस करती है भाई 375 380 BHP, ओके, और ये 395 BHP प्रोड्यूस। सो फॉर एग्जांपल अगर भी कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम ड्राइव तो मतलब काफी अच्छी टक्कर देगी मस्टैंग को ये। बिल्कुल है ना बाजी, बट वी कांट ड्रैग अ सेडान विद अ मसल कार, ये बात है बाजी। सो गाइस प्लस बात करते हैं। सो बाजी बेसिकली ये भी मतलब काफी बढ़िया दे रखा है, बटन प्रेस करो और यहाँ पे कहीं भी आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो इजीली यहाँ पे बैठ के कुछ भी मतलब खा सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक AC है, मैं आपको बताया था 4 जोन, आगे 2 पीछे। एंड पाजी बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहता था, जो मैंने शुरू में बोला था, बेसिकली टर्बाइन लुक में है इसके ये जो आपके AC के वेंट्स है ना बाजी। एंड ये देखेगा इधर आपको सारे कंट्रोल। एंड पाजी बेसिकली ये किस लिए, ये जो नीचे हम देख रहे हैं ये भाई सीट्स के लिए, ओके, मतलब आपको सीट्स, हाँ जी, कूल सीट्स, इसको हम कहते हैं वेंटिलेटेड सीट्स। ओके, तो आई थिंक पाजी जो चारों सीटें हमें इसमें चारों सीट्स में चारों सीटें की वेंटिलेटेड सीट्स है ना पाजी। फ्रंट में मसाजर्स हैं, हाँ जी, और बाकी चारों सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स हैं। ओके ओके ठीक है। अगर कोई इसमें लाइक 1000 किलोमीटर भी क्लॉक करता है, 2000 किलोमीटर जाता है, तो मतलब इजीली थकेगा नहीं इस गाड़ी में, इस टाइप की गाड़ी में, क्यों बाजी? बिल्कुल भी नहीं थकेगा भाई। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो ना भाई, S क्लास, 7 सीरीज, A8, जैगवार XJL,
ये सब बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, बट पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मैं एक्सजेल प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी ड्राइव कर सकता हूँ और पीछे बैठ के शॉफर ड्रिवन भी चला सकता हूँ। ओके, तो पाजी अगर हम बात करें, जो हम आर्मरेस्ट देख रहे हैं, क्या इधर हमें कुछ मिलता है, कुछ स्टोरेज? बिल्कुल गैस ये देखिए यहाँ पे आपको स्टोरेज आ गया, बेसिकली फ़ोन भी रख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। एंड अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करें, यहाँ पे भी आपको ग्लास होल्डर्स आ गए। ओके, सो गैस इसको अगर मैं नॉट इन यूज़ तो इसको इजीली फोल्ड कर लो। वैसे पाजी अगर हम बात करें, वैसे तो लाइक प्रॉपर 4 सीटर कार है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर में कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो इजीली वो भी चाहे यहाँ पे, चलो इतना बड़ा चाहिए, हम देख रहे हैं ये पिलर है बीच में, लेकिन आराम से बैठ सकते हैं। बेबी को बिठाएंगे तो आप फिर भी कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। अगर कोई अडल्ट बैठेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बैठने में, क्योंकि जितनी भी लग्जरियस कार होती है ना भाई, 4 सीटर ही बनती है। हाँ जी, हाँ जी। जो 4 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है ना भाई, वो महंगी आती है 5 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, सो गाइस ये देखिए बेसिकली यहाँ पे भी आपका पैनोरामिक सनरूफ है। आपको बता दूं पूरा गाड़ी में, अगर आप ये कर्टन बंद है, वो कर्टन खुला है। अब मैं कह रहा हूँ मैनुअल, आप ऑटोमेटिकली दोनों कर्टन को आप अलग अलग से ऑल्टरनेटिवली फॉर एग्जांपल लाइक जैसे आगे वाले को अपने कर्टन्स नहीं खोलने हैं, बैक वाले को खोलना है, तो मतलब खुल जाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, प्लस गाइस ये देखिए यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी मिलता है, पाजी की तरफ भी मिलेगा, मेरी तरफ भी आपको मिलता है। एंड यहाँ पे आपके आगे गैस पीछे ये देखिए लाइट्स कंट्रोल। सो पाजी अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी राइड क्वालिटी की बात करें पाजी, उसको भी 10 आउट ऑफ 10 है। बिल्कुल। एंड अगर हम बैक सीट्स की अगर हम बात करें, मतलब इसकी सिटिंग क्वालिटी की, मतलब पोस्चर की, सब कुछ, तो उसमें पाजी इसको 10 में से 10 देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप क्या बोलते हो? 10 आउट ऑफ 10 तो अगर आप कहो तो 10 आउट ऑफ 10 ही है वैसे तो। ओके, बट अगर मैं एक गाड़ी है एस क्लास, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो बैक सीट में इसको मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। अगर इफ यू कंपेयर विद मर्सिडीज बेंज एस क्लास? यस यस यस। ओके, एस क्लास मानी सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए जाती है, बट ये गाड़ी दोनों चीज़ों के लिए। ओके, तो ये ऑलराउंडर कार है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं ये प्रेफर करूँगा। ओके, सो गाइस कार की हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी है, क्या क्या आपको फ्रंट में फीचर मिलेंगे, क्या आपको रेयर सीट में फीचर मिलेंगे, क्या क्या सारे फीचर्स है, हमने सारे बता दिए हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं कार के बाहर और देते हैं आपको इस कार की फाइनल डिटेल्स। आइए। तो पाजी गाड़ी की तो सारी डिटेल्स दे दी हमने, एग्जॉस्ट साउंड जो थी भाइयों को अंदर से बैठ के सुनाई, क्या बोलते हो, बाहर से भी सुनाए? बिल्कुल सुनाओ भाई। एक इसमें ना क्रैकलिंग की आवाज़ आएगी आपको, जो स्पोर्ट्स कार में आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे आवाज़ आएगी। जब व्यूअर्स सुनेंगे ना उनको समझ आ जाएगी क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों ये V8 है, क्यों ये बेनिफिट है 5 लीटर। चलेगा, रखो, आइए सुनाते हैं। सो गाइस कार के हमने आपको एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सारे फीचर्स बता दिए जो इस कार में अवेलेबल है। आई थिंक यार आपको अच्छे लगे होंगे, और जो फीचर्स हमें पता था हमने आपको सारे बता दिए। इसके अलावा गाइस अगर अब हम इसकी फाइनल डिटेल्स शेयर करते हैं, सो पाजी पहले ये बताइए, ये जो जैगवार हमने आज कवर किया है, कौन सी ईयर का मॉडल होगा ये? 2010 है भाई। 2010, ओके। बेसिकली आपने बताया कितने सीसी की वो कार है ये? 5 लीटर। 5000 सीसी की। बिल्कुल। ओके, एंड बेसिकली गाइस ये आपका V8 इंजन है ये। बिल्कुल। पाजी एक बात पूछना चाहूँगा, थोड़ा अटपटा लगेगा पूछने में, लेकिन अपने भाइयों की डिमांड रहती है तो पूछ ही लेते हैं भाई से, एवरेज क्या देगी गाड़ी 5000 सीसी V8 इंजन? कम से कम कोई बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, 5 से 6 की। 5 से 6 की एवरेज देगी। ओके, एंड पाजी बात करते हैं इसकी, जो गाड़ी जब 2010 में ये अवेलेबल थी, उस समय इस कार की क्या कॉस्टिंग होती थी पाजी? लास्ट रिकॉर्डेड जो प्राइस था भाई ऑन रोड, वो था 1.67 करोड़। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे ना 2010 जैगवार एक्सजेल प्राइस, तो आपको ऊपर ही साइड्स में दिख जाएगा, तो लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस आपको दिख जाएगा 1.67 करोड़। ओके, यस। एंड गाइस बता दूं, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं बेसिकली आपकी HR नंबर है। सो अगर कोई हमारा भाई परचेज कर सकता है तो पाजी फॉर एग्जांपल लाइक 2010 मॉडल है, तो अभी लगा लो ये 2025 तक आराम से दिल्ली में भी चला सकता है। क्यों आराम से पेट्रोल गाड़ी है भाई। जो कन्फ्लिक्ट है, जो क्राइटेरिया 10 इयर्स का, मैं पहले वो क्लियर कर दूं, वो डीजल कार में है, वो पेट्रोल कार में नहीं है भाई। ओके, सो अगर कोई हमारा दिल्ली का भाई इंटरेस्टेड है इस गाड़ी को परचेज करने में, तो दिल्ली में भी आराम से चला सकता है। तो पाजी अगर हम बात करते हैं, ये जो जैगवार हम देख रहे हैं, इसकी आपने बताया 2010 में इसकी कॉस्टिंग थी 1.67 करोड़। बिल्कुल। अब 2020 में अगर इसकी न्यू शेप की बात करें, ये न्यू शेप कितने की आती है अब? अराउंड 2 CR, 2 करोड़ की जो न्यू शेप मॉडल है जैगवार का आ रहा है 5 लीटर में। बिल्कुल। ओके, अब ये बताओ, ये जो कार 2010 मॉडल आप हमारे भाइयों को किस कॉस्ट पे देने वाले हो? आप इतने व्लॉग्स कर चुके हो भाई, आपको भी इतना एक्सपीरियंस है, कितने की होनी चाहिए, किस बजट में होनी चाहिए भाई? भाजी वैसे अगर इतनी महंगी गाड़ी है बता रहे हो, तो आराम से 30-35 लाख तो इसकी डिमांड होगी मेरे हिसाब से। कंफर्म नहीं, क्योंकि यार गाड़ी भी इतनी महंगी है, भी 1.67 करोड़ की गाड़ी है। इतना बेनिफिट दे दूंगा ना भाई प्राइस में, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, थोड़ा कम करो प्राइस भाई। 30 लाख और कम, 25 लाख मैं आपको गाड़ी दे दूंगा 22,75,000 रुपये की। 22 लाख 22.75 लाख। ओके, वो भी नेगोशिएबल है ऑन टेबल।
सो गाइस कॉस्टिंग हमने आपको बता दी 22,75,000 है। अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके शोरूम विजिट कर सकते हैं, जो कि है ऑटो ड्राइव के नाम से विकासपुरी में। तो भाजी शोरूम 7 डेज ओपन रहता है। 70 दो। तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकता है, कार की टेस्ट राइड ले सकता है, और जो आपको डाउट्स है पाजी से क्लियर कर सकते हैं। क्यों भाजी? बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लग रही है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। जो भी आपकी फाइनल डील क्रैक होती है पाजी के साथ, आपने आके दिखाना है कि आप लाइट कार्स, जो कि पाजी का इंस्टाग्राम पेज है, एंड माइक सेटिंग ब्लॉग, मुझे फॉलो करते हो। इस बात की पक्का आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको पाजी एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर देंगे, और वो भी खासकर ऐसी गाड़ियों पे तो आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे, है ना पाजी? बिल्कुल। जो भी मेरा भाई माइक साइटिंग ब्लॉग से आएगा उसके लिए और नेगोशिएबल है भाई, उसको उनको और बेनिफिट दूंगा भाई, क्योंकि मेरे भाई हैं, तो आप बेफिक्र होके आएंगे। तो गाइस एक बार बता दूं, आप मेरे काफ़ी भाई नहीं जानते, वैसे आपने और ब्लॉगर्स के साथ भी भाई के ब्लॉग देखे हैं, लेकिन मैं बता दूं आई थिंक पाजी का जो सबसे पहला शूट मैंने ही किया था। क्यों पाजी? भाई के साथ करें। तो लेकिन यार बीच में टाइमिंग भी थोड़ा नहीं हो पाया था, प्यार भी बहुत है हमारा, वो था, आपस में लड़ाई भी बहुत होती है हमारी। वो तो होती है, वो नहीं बताएंगे ना भैया को। सो गाइस प्लस एक बार बता दूं पाजी, यार देखो एज अ भाई के नाते सलाह दे रहा हूँ, अगर 5 साल के लिए आप इस गाड़ी पे 22.75 लाख है, वो तक नेगोशियल प्राइस है, 5 साल के लिए पाजी को इन्वेस्ट भी करता था यार, वर्थ इट प्रोडक्ट है पाजी। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। कंफर्ट मिल रहा है, लग्जरी मिल रही है, A1 फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आप देखें जो सेकंड ओनर इसका बनेगा उसके लिए कितना बेनिफिट है, किस प्राइस में उसको गाड़ी मिल रही है, अगर कल को उसने सेल आउट भी करना होगा तो उसको इजीली। हाँ पाजी चलो एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, ये बात आपसे क्लियर कर भी कर लेता हूँ, आप भाइयों के लिए पूछ रहा हूँ गैस, अगर इसको 5 साल बाद कोई बेचता है तो इसकी क्या वैल्यू मिलने के चांसेस है? भाई हम मार्केट वैल्यू को कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा। मैं ये बता सकता हूँ ऑनेस्टली कि जो डेप्रिसिएशन होती है, जो ओनरशिप जब चेंज होती है फर्स्ट ईयर में 25% टूटता है। ओके। टूटता ही टूटता है, 20-25% के बीच में टूटता है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होती है भाई। ओके। उसके बाद 10 to 15 में होता है भाई, वो भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने आपको गाड़ी देनी है सस्ती और आपसे गाड़ी लेनी है महंगी। अच्छा। बिल्कुल भाई, ये भी बेनिफिट दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा भाई कि हमारा कोई व्यूअर कहीं बाहर जाए। ओके। मैं चाहूंगा भाई उनके साथ रिलेशन बनाना भाई, क्योंकि मैं रिलेशन मेंटेन करता हूँ। बिल्कुल। तो अपडेटेड रहिए, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइट कार को फॉलो कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई कलेक्शन लेके, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।